ए लोगों, हम मानव जाति कितने भाग्यशाली हैं और कितना दुर्भाग्यशाली हैं, इसका हम एहसास नहीं कर पाते हैं कि ईश्वर ने मनुष्य जाति को जन्म देकर उसके हर तरह की आवश्यकताओं को प्राप्ति का माध्यम बनाकर एक ऐसा व्यवस्था बना रखा है जिससे हम चैन और सुकून से जी सकें, जीवन का समय बिता सकें। लेकिन हमारे ही बीच के कुछ ऐसे लोग हैं जो ईश्वर की जलन में अंधे बने रहकर पृथ्वी पर मनुष्य जाति को का जीना दुश्वार बना चुके हैं। धर्म और जाति के आधार पर लोग एक दूसरे के ऐसे दुश्मन बनते जा रहे हैं कि लोगों का जीना दुश्वार बन गया है, और वो भी झूठ और झूठे अफवाहों के बल पर एक दूसरे को बदनाम कर रहे हैं और उनका जीना दुश्वार कर दिए। तो ये एक अगर कोई निजी व्यक्ति ऐसा करे तो ठीक है, पूरा संगठन इस विषय का प्रोपगंडा कर रहा है। पोप का ईसाई धर्म संस्थान जो है रोमन कैथोलिक चर्च, उसने एक ऐसा संस्था स्थापित कर रखा है ईसाई धर्म संस्थान के नाम से, जिसने ईसा मसीह के शिक्षा से विपरीत दिशा में मुड़कर शैतानी ईश्वर के विरोधी शिक्षा को अपनाए रखकर एक संगठन स्थापित कर रखा है जो पूरे संसार में उसका संगठन चल रहा है। सभी देशों में, चाहे देश किस कोई भी हो, सभी देशों में ईसाई धर्म संस्थान अपनी संस्थाओं को चला रहे हैं शिक्षा, चिकित्सा, समाज सेवा के ओट में। लेकिन उनका मुख्य उद्देश्य है धर्म और जाति के नाम पर लोगों को एक दूसरे को भटका करके, एक को दूसरे का दुश्मन बना करके उसी समाज के लोगों को प्रलोभन देकर और झूठा प्रचार करके ईसाई धर्म प्रचारकों के माध्यम से झूठे अफवाहों का प्रचार करते रह करके ऐसा वातावरण बना दिया है कि लोग उस संसार प्रेम का चारा दे करके उनको ईसाई बना रहे हैं। और जो लोग ईसाई बन गए उनको अपना पोस पाल करके, उनको पढ़ा लिखा कर हर योग बना करके उनको हिंदू, मुस्लिम और अन्य दूसरे धर्मों के नाम और टाइटल में छुपे हुए लोगों, ईसाई लोगों को उस देश के शासक बना रहे हैं, चाहे प्रभावशाली पद हो या नेतागिरी हो। सभी माध्यमों पर ईसाई लोगों को नियुक्त करने का ऐसा वातावरण बना दिया है कि देश के निवासियों के अधिकार और नियंत्रण से फिसल छूट कर ईसाई अधिकारियों के अधिकार में पहुंचने से बचाया नहीं जा सकता। एक तरफ तो हमारे नागरिक हैं जो आरक्षण के नाम पर आरक्षण के कोटा के बल पर सरकारी पद पाना चाह रहे हैं, दूसरी तरफ ईसाई धर्म संस्थान है जो बिना कोटे के अधिक से अधिक सरकारी पदों पर नियुक्त होते जा रहे हैं, लेकिन छुपे हुए हिंदू मुस्लिम के नाम में, इसलिए लोग इसको पहचान नहीं पा रहे हैं। तो इस विषय को लोग अगर अपने देश और समाज पर अपना अधिकार और नियंत्रण बनाए रखना है तब इस विषय को सोचना होगा और इस विषय को जानकारी प्राप्त करना होगा लोगों को कि किस तरह से हमारा देश भारत है। भारत के नागरिक एक दूसरे को नीचे दिखा करके, एक दूसरे टंगड़ी खींच करके नीचे गिराने का कोशिश कर रहे हैं। ऐसा ही अधिकारी सरकारी पदों पर हावी होते जा रहे हैं, सरकार पर और सरकारी अधिकार पर, सरकारी नौकरियों के पदों पर हावी होकर के किस तरह से शासक बनते जा रहे हैं। तो शासक अगर कोई व्यक्ति बने तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन कोई संस्था अगर स्थापित हो जाए, एक संस्थान से जुड़े लोग, तो खतरे का संकेत है। इसलिए इस विषय को लोग सोचें, समझें और सरकारी पदों पर नियुक्तियां जो हो रही है उस पदों पर बैठने वाले लोगों का जांच करें, पड़ताल करें कि कितने लोग जो हैं हमारे ही धर्म और समाज के नाम और पहचान में छुपे रह करके सरकारी पद को प्राप्त कर रहे हैं। इससे मुक्ति के लिए सरकार को चाहिए
कि एक जनगणना कराए धर्म और जाति के आधार पर, जिससे उससे पता चल सके कौन व्यक्ति ऐसा है जो जिस धर्म को अपनाए वो उसी धर्म का नाम रखे हुआ है, और कितने लोग ऐसे हैं जो नाम तो है हिंदू का या मुसलमान का या और किसी का, और लेकिन ईसाई बने लोग हैं। ऐसी शक्तियों को से सावधान होने की आवश्यकता है। अगर लोग समझें मेरे विचार पर तो अमल करें, नहीं तो देश तो हाथ से निकल ही चुका है। इसलिए आप लोग इस विषय को सोचें, समझें और अमल करें। अपने अगर अपना ही चाहते हैं, अपने बच्चों को, संतान का भला चाहते हैं, तब इस विषय को सोचना समझना होगा और इस काम को पूरा करना होगा। लेकिन सरकार से उम्मीद नहीं है कि इस काम को पूरा कर, ये काम सरकार ही कर सकती है, लेकिन सरकार नहीं चाहेगी ऐसा करना। इसलिए सरकारी पदों पर भी वही लोग हैं, वो कभी नहीं ऐसा होने देंगे। इसलिए आप लोग सोचिए, समझिए और इस विषय को पर चिंतन करें। ठीक है, नमस्कार। मेरा नाम मोहम्मद अब्दुल रहमान है। फिर कभी।